भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का किया आह्वान। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होगा मतदान। मतगणना 23 नवंबर को होगी। चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश। और प्रदेश समेत पूरे देश से आधिकारिक रूप से विदा हुआ मानसून, स्थानीय प्रभाव से जारी है बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का आह्वान करते हुए इस बात पर जोर दिया है कि सुरक्षा, सम्मान और समानता सभी चर्चाओं के केंद्र में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक ढांचा की स्थापना के महत्व को भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU की विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 का उद्घाटन करते हुए कहा कि भारत दूरसंचार और उससे संबंधित प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभी दुनिया का सबसे अधिक गतिशील देश है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा एक प्रमुख वैश्विक आयोजन है जिसमें 190 देशों के दूरसंचार, डिजिटल तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र के 3000 से अधिक उद्योगपति, नीति निर्माता और तकनीकी विशेषज्ञ एक मंच पर एकत्रित होते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस अवसर पर कहा कि भारत 6G प्रौद्योगिकी के विकास में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने $10 अरब का निवेश किया है और देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 7 लाख किलोमीटर फाइबर नेटवर्क तैयार किया है। निर्वाचन आयोग ने 288 सदस्यीय महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों की 47 विधानसभा सीटों के लिए भी 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर भी 13 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 23 नवंबर को होगी। दोनों सीटों के लिए नामांकन 18 से 25 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर को होगी, वहीं 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे। दोनों राज्यों की मतगणना 23 नवंबर को होगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नई दिल्ली में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। एग्जिट पोल पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने इसकी समीक्षा की बात की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विद्यार्थी भावी जीवन में निरंतर सीखने की भावना जागृत रखें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी यह संकल्प भी लें कि जीवन के उतार चढ़ाव और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आदर्शों, ज्ञान और आचरण के उच्चतम प्रतिमानों का निष्ठा के साथ पालन करेंगे। राज्यपाल ने यह बात जीवाजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कही। राज्यपाल ने जीवाजी विश्वविद्यालय के 8 शिक्षण विभागों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा एवं सरकार की PM ऊषा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का अनुदान मिलने पर बधाई दी। दीक्षांत समारोह में पद्म भूषण डॉक्टर विजय P भटकर को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि और साहित्यकार व वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नरेंद्र नाथ लाहा को डिलीट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही 81 विद्यार्थियों को 126 गोल्ड मेडल, 297 विद्यार्थियों को PhD एवं 397 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की गईं।
मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग परिसीमन आयोग के सदस्य सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश श्री मनोज श्रीवास्तव ने पुनर्गठन को लेकर सागर संभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि पुनर्गठन में जनप्रतिनिधियों और आमजनों की राय से ही प्रस्ताव तैयार करें और नागरिकों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवसर पर संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत, अपर कमिश्नर पवन जैन, कलेक्टर संदीप जी.आर. सहित सागर संभाग के जिलों के कलेक्टर मौजूद थे। परिसीमन आयोग के सदस्य मनोज श्रीवास्तव ने कहा कि पुनर्गठन के दौरान सीमांकन करते समय GPS एवं गूगल मैप का भी प्रयोग करें, जिससे कि वस्तु की स्थिति एवं दूरी ज्ञात हो सके। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में चिकित्सकीय एवं सहायक चिकित्सकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि औपचारिकताओं की पूर्ति में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। श्री शुक्ल ने लोक सेवा आयोग एवं कर्मचारी चयन मंडल द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में की जाने वाली चयन प्रक्रिया की स्थिति की समीक्षा की। उल्लेखनीय है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 33,118 पदों में भर्ती प्रक्रियाधीन है। जनजातीय कार्य विभाग के अधीन सभी छात्रावास, आश्रमशालाएं, कन्या शिक्षा परिसर, क्रीड़ा परिसर सहित अन्य विशिष्ट श्रेणी की संस्थाएं अब सोलर पावर से जगमगाएंगी। विभाग द्वारा अधीनस्थ 2,378 संस्थाओं में सोलर पावर सिस्टम की स्थापना करने के लिए 156 करोड़ 88 लाख रुपए से अधिक का व्यय प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। सोलर पावर सिस्टम लगने से इन सभी संस्थाओं में स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट लैब लगाने तथा नई तकनीकों से विद्यार्थियों को स्कूली परीक्षा सहित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से जोड़ने में भी सुविधा होगी। विभाग ने इन सभी विभागीय संस्थाओं में आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा की रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए CCTV कैमरे लगाने का प्रस्ताव भी तैयार किया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा वन स्टॉप सेंटर के प्रशिक्षकों और काउंसलर्स के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला 16 और 17 अक्टूबर को भोपाल में आयोजित की जा रही है। महिला बाल विकास आयुक्त श्रीमती सूफिया फारूकी कार्यशाला का शुभारंभ करेंगी। प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशासक संवेदीकरण, मनोवैज्ञानिक परामर्श, नए कानूनों में संशोधन, जेंडर संवेदीकरण, फैमिली काउंसलिंग एवं दस्तावेजीकरण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। प्रदेश में किसी भी प्रकार की हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सहायता एवं परामर्श उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 57 वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश समेत पूरे देश से आधिकारिक रूप से मानसून विदा हो गया। मौसम विभाग ने मानसून की विदाई की घोषणा भी कर दी है। वहीं प्रदेश के बुरहानपुर, धार, खंडवा, मंडला, छिंदवाड़ा और बैतूल को छोड़कर बाकी जिलों से मानसून पहले ही लौट चुका था, लेकिन बारिश कराने वाले सिस्टम की सक्रियता से प्रदेश में बारिश हो रही है। इंदौर, उज्जैन समेत 13 जिलों में इसका असर दिखा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में इंदौर, उज्जैन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और अनूपपुर सहित दर्जन भर जिलों में हल्की बारिश और गरज चमक की संभावना व्यक्त की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सतना में अधिकारियों की परिचयात्मक बैठक लेते हुए कहा कि जिले में चल रहे निर्माण और विकास परियोजनाओं के कार्य निर्धारित समय सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाना चाहिए। खंडवा में जसवाड़ी स्थित सुखता में निर्माणाधीन वाटर प्लांट का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वाटर प्लांट के अंतर्गत बन रहे सभी छोटे बड़े संयंत्रों की गुणवत्ता की जांच की गई।
सागर में संभाग आयुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के एवज में राशि मांगने के मामले में डॉक्टर दीपक दुबे को निलंबित कर दिया है। मुरैना जिले में हानिकारक पटाखों के निर्माण, भंडारण, परिवहन, विक्रय आदि पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। और अशोकनगर में कक्षा में अनुपस्थित पाए गए 116 शिक्षकों को कलेक्टर द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक इस्तेमाल का किया आह्वान। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को होगा मतदान। मतगणना 23 नवंबर को होगी। चिकित्सकीय और सहायक चिकित्सकीय पदों में भर्ती की प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण करने के निर्देश। और प्रदेश समेत पूरे देश से आधिकारिक रूप से विदा हुआ मानसून, स्थानीय प्रभाव से जारी है बूंदाबांदी। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।